जंगल का राजा शेर होता था तब होता था बंधुओं, अगर जंगल में कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो कुत्ते जंगल के राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे। बंगाल आपके हाथ से चला गया, बिहार आपके हाथ से जाने वाला है। हिंदुओं में कोई चेतना नहीं है, इनको कोई भी जगाने वाला नहीं है। आने वाले 20-25 सालों में आपकी सरकारें नहीं बन पाएंगी, ये बात पूरी तरह से सत्य है। इस देश की संसद में गोल टोपी निश्चित रूप से बैठेगी प्रधानमंत्री के पद पर। स्थिति पूरे देश की बहुत भयानक है। बंगाल आपके हाथ से चला गया, बिहार आपके हाथ से जाने वाला है। हिंदुओं में कोई चेतना नहीं है, इनको कोई भी जगाने वाला नहीं है, और वो लोग उनके बीच में धुआंधार काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 10-15 सालों में ये जितना भी पहाड़ी भूभाग है ये आपके हाथ से जाने वाला। हरिद्वार, ऋषिकेश, चक्राता आदि आप जितना भी ऊपर जाएंगे उन सभी जगह पर इन लोगों का पूरी तरह से कब्जा हो गया है, पूरी तरह से कब्जा हो गया। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जंगल का राजा कौन होता है जी? क्या सुना आप लोगों ने अब तक? जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। बच्चे भी बोल रहे हैं और आप बड़े लोग भी इसी बात को बोल रहे हैं, लेकिन अपने इस भ्रम को निकाल दीजिए। आजकल लोकतंत्र का राज्य है, वोट बैंक की राजनीति है। जंगल का राजा शेर होता था तब होता था बंधुओं, अगर जंगल में कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो कुत्ते जंगल के राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैंने कुत्तों को शेरों को फाड़ते हुए देखा है। वो जंगली कुत्ते होते हैं ना, वो मिलकर के 50 कुत्ते आए और शेर को फाड़ दिया। शेर अकेला क्या बेचेगा? यदि जंगल में कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो कुत्ते राजे बनेंगे। तुम जो ये कहते हो कि जंगल का राजा शेर होता है, अरे तुम शेरों की संख्या रोज घट रही है या नहीं घट रही? बोलो, घट रही है या नहीं घट रही? और उन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वोट बैंक उनका दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आने वाले 20-25 सालों में आपकी सरकारें नहीं बन पाएंगी, ये बात पूरी तरह से सत्य है। इस देश की संसद में गोल टोपी निश्चित रूप से बैठेगी प्रधानमंत्री के पद पर। वर्तमान में जो हालात बने रहे, सरकारों से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता बंधुओं। आपको मेरी बात बुरी भी लग सकती है, मैं कटु सत्य बोलता हूं। मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी वर्ग का व्यक्ति नहीं हूं, मैं सन्यासी हूं। सत्य कहना मेरा धर्म है। जिन लोगों पर आप विश्वास करके बैठे थे, 10 साल तक जो सत्ता में बैठे रहे, लेकिन जो राष्ट्र हित के लिए जो सबसे बड़ा कानून था, जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता, वो लोग नहीं लेकर के आ पाए और आगे अब इनकी उम्मीद नहीं है। अब आपको कौन बचाएगा बताओ? तो सरकारों के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये तो अब आप लोगों को ही खुद निर्णय लेने पड़ेंगे सख्त, और फिर काम करना पड़ेगा। अब ये समस्या तो आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि क्या क्या हालात बनते चले जा रहे हैं। आपके मेरठ में कल हम जा रहे थे तो भाई कुलदीप जी बता रहे थे कि पहले जो सरकारें थी तो इसी चौराहे पर गाय को पकड़ करके, गाय भाग करके आई और पकड़ करके फिर ले गए और फिर काट दिया उसको। ये सब कुछ आप लोगों ने देखा है। ये तो अब योगी बाबा का डंडा चल रहा है, इसलिए थोड़े से वो शांत बैठे हुए हैं। लेकिन योगी जी ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरेंगे, क्योंकि खुद हिंदू योगी जी का खिलाफ बैठा हुआ है। वो खुद गद्दार हिंदू बैठा हुआ है। उसके साथ साथ इनका वोट बैंक दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। तो योगी और मोदी ज्यादा दिनों तक नहीं है, फिर देखो कि देश की हालात क्या बनेगी। अभी तो केवल 100 सीटें मिली हैं उस मूर्ख को, और 100 सीटें मिलने के बाद कहता है हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरत फैलाने वाला है। और खड़गे जो उनका अध्यक्ष था उस बात को स्पष्ट बोल रहा था, इतनी सहूलियत तो हमको है कि आज हम खुला बोल पा रहे हैं। ये आपकी एकजुटता का परिणाम है। यदि उन लोगों की सरकार आ गई तो वो खड़के बोल रहा था कि हम इतना जबरदस्त एक अध्यादेश लेकर के आएंगे कि हेट स्पीच बोलते हैं, जो मैं आज आपके बीच में बोल रहा हूं, इसको इनकी भाषा में हेट स्पीच बोलते हैं। इस पर एक इतना जबरदस्त अध्यादेश लेके आएंगे कि कोई बोल नहीं पाएगा। उन सरकारों में पहले ना कोई बोल पाया। जितना भी साहित्य लिखा गया उस सारे साहित्य को नष्ट किया गया, खत्म कर दिया गया, और जो प्रखर बोलने वाले लोग थे उनको जेलों में डाला गया। अब थोड़ी सी ये बोलने की आजादी हम लोगों को मिली हुई है, लेकिन ये आजादी भी ज्यादा दिनों तक ठहरने वाली नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से, देखो समाधान बताना हमारा कर्तव्य है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो समाधान हम लोग बता रहे हैं उस समाधान को हिंदू समाज करेगा। हिंदू समाज की स्थिति देख करके भयानक निराशा मन में छा रही है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हिंदू ये बचने वाला नहीं है। ये कटु सत्य है। आप लोग जागृत व्यक्ति हैं, आप लोग कुछ चेतना समाज में दे सकते हैं, लेकिन इस हिंदू समाज की स्थिति अभी आप लोगों ने देखा हाथरस में कितना भयंकर तांडव हुआ, और उसके बावजूद भी उनके भक्त लोगों को कोई मलाल नहीं है। वो तो कह रहे हैं ये तो भगवान
जो उनका भगवान है ये सूरजपाल, कहते हैं इन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि प्रलय का समय प्रारंभ होने वाला है और मैं प्रलय करना प्रारंभ करूंगा। जो साकार हरि का स्मरण करेंगे वो बच जाएंगे और जो साकार हरि को नहीं मानेंगे वो मारे जाएंगे। कह रहे ये तो उन्होंने भी ट्रेलर दिखाया है और अभी तो सारी की सारी लाशें वहां पड़ी हुई हैं। अभी उनके मन की बात है, वो सारी लाशों को जिंदा भी कर सकते हैं। इन बेवकूफों की बुद्धि में गोबर भरा हुआ, ये कभी सुधरने वाले लोग नहीं है। कौन इनको जगाएगा? आर्य समाज जो बोलता है आपको जगाने के लिए प्रयास कर रहा है, उस आर्य समाज से दूर भाग रहे हैं, उसकी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे पाखंडी, ये भी दुश्मन है इस देश के। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं पाखंड देश की अधोगति का कारण बना, आगे भी बनेगा,